1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। डर गए ना चांदी का रेट सुन के? कोई कहता है चांदी में इन्वेस्टमेंट बेकार है, कोई कहता है चांदी ही फ्यूचर का गोल्ड है। अगर आपने 5 साल पहले चांदी में इन्वेस्ट किया होता तो आप फायदे में होते या नुकसान में होते? आज इसी इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं। चांदी में इन्वेस्ट कैसे करें। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के गोल्ड एंड क्रिएटर्स पे। आज हम बात करेंगे सिल्वर क्या है, पिछले कुछ सालों का सिल्वर रेट का डेटा, सिल्वर में रिस्क कितना है, सिल्वर किसके लिए सही है, सिल्वर में इन्वेस्ट कैसे करें, इन सब चीजों पे आज हम बात करने वाले हैं। और वीडियो के अंत में मैं कॉमन मैन के लिए सिल्वर इन्वेस्टमेंट की ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो हर कॉमन मैन के लिए काम में आ जाएगी। सिल्वर क्या है? सिल्वर सिर्फ गहना नहीं है। सिल्वर का यूज ज्वेलरी में, कॉइन्स, बार्स में, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में, इलेक्ट्रिक पैनल में, इलेक्ट्रिक कार्स में, मेडिकल इक्विपमेंट में, इस तरह इंडस्ट्रियल के लिए ज़्यादा यूज सिल्वर का होने लगा है। अब सिल्वर का यूज क्यों होता है? सिल्वर ऐसा धातु है जो किसी भी अन्य धातु से एनर्जी को जल्दी फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी को जल्द से जल्द फ्लो करता है, और ये हीटिंग प्रॉब्लम भी नहीं देता है। क्योंकि आप सब जानते हैं सिल्वर एक शांत धातु है, ठंडा धातु है। सिल्वर यानी ठंडा धातु है। इसीलिए पुराने बुजुर्ग लोग कहते थे कि शरीर पे चांदी धारण करना अच्छा होता है, क्योंकि सिल्वर जैसा शांत धातु दूसरा कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है, जिस चीज का डिमांड ज्यादा होगा उस चीज का रेट भी ज्यादा होगा। जिस चीज का इतना यूज होने लगा हो उसकी डिमांड तो बढ़ेगी। अब डिमांड बढ़ेगी तो इसके रेट आसमान को छुएंगे। देखिए, इसीलिए चांदी को अब रेयर अर्थ मेटल का दर्जा मिल चुका है, क्योंकि चांदी की डिमांड इतनी है जितना उत्पादन भी नहीं हो रहा है। इसीलिए चाइना जैसी कंट्री जो सिल्वर प्रोडक्शन में वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आती है, उस चाइना ने सिल्वर का एक्सपोर्ट पे पाबंद लगा दिया है। अब चाइना ने पाबंद लगा दिया सिल्वर एक्सपोर्ट पे, ये कारण देके कि ये रेयर अर्थ मटेरियल है, और हम खुद हमारे कंट्री में इलेक्ट्रिक पैनल बनवाते हैं। एआई का जो नया सिस्टम चालू हुआ है उसके लिए सिल्वर यूज हो रहा है। तो हमें जरूरत है भाई चांदी की, तो हम और देशों में एक्सपोर्ट क्यों करें? तो जो एक्सपोर्ट बंद हो चुका है उसका सीधा असर सिल्वर के रेट पे पड़ गया है। इसीलिए सिल्वर का रेट जो है आसमान छूते जा रहा है। तो चलिए एक नजर डालते हैं सिल्वर के रेट के ऊपर। देखिए, 19-20 में सिल्वर था 40,000, 20-21 में सिल्वर हो गया 63,000, 63,000, यानी 1.5 गुना बढ़ गया। अभी 40,000 2019-20 में 40,000, 20-21 में हो गया 63,000। उसके बाद में 21-22 में थोड़ी गिरावट आके चांदी का रेट 21-22 में आ गया 55,000। लेकिन फिर भी जिन्होंने 19-20 में इन्वेस्ट किया था उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। देखिए, यहाँ जो ब्रेकडाउन रेट का हुआ, उस वक्त जिसने ब्रेकडाउन में हौसला रखा, जिसने सिल्वर को नहीं बेचा, उसको अगले ही साल मतलब 22-23 में सिल्वर का रेट मिला 79,000। मतलब देखिए, 2019-20 में 40,000, 20-21 में 63,000,
22-23 में फिर आ गया 55,000 पे, 23-24 आते आते फिर 79,000 और 25-26 का तो पूछो ही मत। 2025 में सीधा भाई साहब 2,09,000 रुपये भाव 2025 में। अभी 2,09,025 दिसंबर तक और जनवरी 26 में 2,50,000 चांदी का भाव। देखिए यहां एक बात समझनी चाहिए, सिल्वर जो है ये इन्वेस्टमेंट उन लोगों की काम की है जो लॉन्ग टर्म रुकना जानते हैं। देखिए सिल्वर को जब तक रेयर अर्थ मटेरियल का दर्जा मिल चुका है और जब तक सिल्वर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिल जाता, अभी सब्स्टिट्यूट के बारे में मैं आपको आगे बताता हूं, जब तक सिल्वर रेयर अर्थ मटेरियल है और इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिल जाता तब तक सिल्वर का भाव आसमान छूते रहेगा। ये बात तो सही है। देखिए आप समझिए, लॉन्ग टर्म बोले तो क्या रहता है, जिसने 2019 में 1 लाख रुपए की सिल्वर समझो खरीदी किया है, 1 लाख रुपए उसने 2019 में लगाए, उसको आज की डेट में 2026 जनवरी भाव है 2,50,000 सिल्वर का। देखिए ऑनलाइन भाव हर 5-10 मिनट में चेंज होते रहते हैं, मैं एक अंदाज से भाव बोल रहा हूँ, 2,50,000 भाव पकड़ के मैं चल रहा हूँ। तो उसके आज की डेट में हो गए 6,25,000। तो कैसे 1 लाख रुपए में उसको 2019 में 2.5 किलो चांदी आई, 40,000 रुपये केजी के हिसाब से 2.5 किलो चांदी 1 लाख रुपए में 2019 में आई। वही चांदी आज 2.5 किलो चांदी 2,50,000 रुपये से होती है 6,25,000 रुपये। मतलब समझिए 6.25 गुना ज्यादा मुनाफा 5 साल में सिल्वर ने दिया है। कहाँ मिलता भैया, कोई शेयर मार्केट, कोई SIP, कोई जमीन, कहीं पे भी इतना मुनाफा नहीं मिलता जितना सिल्वर और गोल्ड देता है। अभी सिल्वर का जो रेयर अर्थ मटेरियल, जब तक सिल्वर रहेगा तब तक सिल्वर में इन्वेस्ट करने से डरने की जरूरत नहीं है। देखिए भाव रिटर्न आ भी सकता है, 2.5 लाख का समझ लीजिए 2 लाख हो जाएगा, 2-3 महीनों में समझिए 2.5 लाख का 2 लाख हो गया। रुकना है वहां हमें, 2 लाख का 3 लाख भी 2 ही महीने में हो जाता है भैया। इतिहास देख लो 5 साल का। सिल्वर 65 पे गया, 55 पे आया, फिर 80 पे गया, 70-72 पे आया, 72 से सीधा निकला नए 97 तक, 97 जाके फिर आया 80-82 से जो निकला 1,26,000, 1,50,000, 1,50,000 से रिटर्न आया 1,20,000 पे, 1,20,000 से जो उठा 1,80,000, 2 लाख, 2 लाख से 2.5 लाख। तो 2.5 लाख रुपए जाने के बाद में 2 लाख आ भी जाता है तो 2 लाख से सीधा उठेगा तो 3 लाख को छू लेगा। देखिए लोगों में डर नाम की चीज जो होती है ना, वो बड़ी भयानक होती है। 40,000 से 65,000 पे भाव चला गया, लोगों ने कहा इतना भाव चांदी का नहीं होता है, रुक के लेंगे। 65,000 से भाव आ गया 55,000, लोगों ने कहा चांदी इससे और नीचे आएगी, नीचे आने के बाद मिलेंगे। 55,000 की चांदी भैया चली गई 79,000, 79,000। लोगों ने फिर कहा इतना महंगा चांदी का रेट होता है क्या, थोड़ा कम आएगा जब लेंगे। 79,000 की चली गई 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, अभी आ गए 2.5 लाख।
देखिए, डर सबको लगता है, इन्वेस्ट करना मतलब आसान चीज़ नहीं होती है। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं ज़्यादा बड़े लोगों की बात नहीं करता, क्योंकि वहाँ तक अपना दिमाग जाता नहीं। मैं अपने लेवल की कॉमन मैन के लिए बात करता हूँ। चांदी में इन्वेस्ट अगर करना है तो ऐसा नहीं कि आज मैंने चांदी ली, कल भाव बढ़ गया, मैं वो चांदी बेच दूंगा, थोड़ा कम आ गया वापस खरीद लूंगा। इस लफड़े में कॉमन मैन ने पड़ना नहीं है। कॉमन मैन ने करना ये है, जो भी अपना सेविंग है उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, लेके रखिए, साल 2 साल के लिए भूल जाइए। पैसा डबल होगा ही होगा, नहीं डबल हुआ तो भैया 100 रुपए के 150 रुपए तो होंगे। तो देखिए, मैं कॉमन मैन की बात करता हूं। अगर मुझे चांदी में इन्वेस्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा? समझिए, मेरा महीने का सेविंग है 10,000 रुपये। अगर मेरा 10,000 रुपये महीने का सेविंग है तो मैं उसमें से 5,000 रुपये, मतलब आधा हिस्सा 50%, मैं सीधा फिजिकल चांदी लूंगा 5,000 रुपये। अब फिजिकल चांदी क्या है? चांदी के 2 प्रकार होते हैं, एक ऑनलाइन सिल्वर और एक होता है फिजिकल सिल्वर। फिजिकल सिल्वर मतलब आप आपके नज़दीकी सराफा मार्केट में जाइए, 5,000 पे करिए, 5,000 की चांदी ले लीजिए। और दूसरा होता है जो ऑनलाइन सिल्वर, तो सबको मालूम है, शेयर मार्केट में उसका चलता है। तो मेरे जो 5,000 रुपये है उसकी सराफा बाजार में जाऊंगा, 5,000 रुपये की सिल्वर लूंगा, साइड में रख दूंगा। इसी तरह हर महीने जो भी मेरा 10,000, 5,000 जो भी बचेगा उसमें से आधा हिस्सा मैं सिल्वर में इन्वेस्ट करूंगा और साइड में रखता जाऊंगा। देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से सिल्वर में पैसा लगाइए। सिल्वर जैसा रिटर्न फ्यूचर में कोई भी नहीं दे सकता। इसका कारण ये है, सिल्वर तो रेयर अर्थ मटेरियल में शामिल हो चुका है। चाइना ने एक्सपोर्ट पर पाबंद लगा दिया है। अब जब तक सिल्वर को सब्स्टिट्यूट नहीं मिल जाता, अब यह समझिए सब्स्टिट्यूट मतलब क्या। देखिए, सिल्वर जहां यूज होता है इलेक्ट्रिक आइटम में, तो इसमें क्या है, ये जब हेवी रेंज में चला जाएगा, इंडस्ट्री को ये हेवी रेट लगना चालू होगा, इंडस्ट्री को ये लगेगा कि बहुत हेवी रेंज में जा रहा है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, साइंटिस्ट जो वर्क सिल्वर कर रहा है इलेक्ट्रिक आइटम में, इलेक्ट्रिक पैनल हो, इलेक्ट्रिक कार्स हो, इसमें जो वर्क सिल्वर कर रहा है उसका काम उसी तरह से कोई और धातु करता है क्या, इसके ऊपर साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं। जिस स्पीड में सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है उसी स्पीड में कोई और सिल्वर की जगह ऐसा धातु जो उसी स्पीड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता हो और हीटिंग प्रॉब्लम ना दे। ये सब्स्टिट्यूट जब तक साइंटिस्ट लोगों को नहीं मिलता तब तक सिल्वर में रेट के बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। और दूसरा विकल्प ये है, एक तो चाइना एक्सपोर्ट हटा देगा, या फिर वो कंट्री जो सिल्वर का प्रोडक्शन करती है। देखिए, अभी क्या है, प्रोडक्शन कम हो रहा है और सिल्वर की डिमांड ज़्यादा है, इसलिए सिल्वर का रेट जो है दिन ब दिन आसमान को छूते जा रहा है। अभी इसमें एक विकल्प ऐसा हो सकता है, जो कंट्री सिल्वर का प्रोडक्शन, अभी मान लीजिए मेक्सिको में सिल्वर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। अभी मेक्सिको में प्रोडक्शन मान लीजिए होता ज़्यादा है, मैं बोल रहा हूँ समझिए 100 टन प्रोडक्शन मेक्सिको में हो रहा है, और उसकी डिमांड है चांदी की, सिल्वर की डिमांड है 150 टन। इससे क्या होता है, फिजिकल सिल्वर मिल रही नहीं, रेट बढ़ गया। अभी मेक्सिको ने समझिए उसने प्रोडक्शन बढ़ाने का सेटिंग लगा दिया, तो इसमें भी आज कल में तो वो होने वाली बात नहीं, इसमें 6 महीने जा सकते हैं, 1 साल जा सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं।
क्योंकि उनको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो वो हिसाब से उनको सब करना पड़ता है, वो अभी इंडस्ट्री की बात है। तो जब तक चांदी को दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं मिल जाता या फिर ये अदर कंट्री अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ा लेती, तब तक चांदी के रेट में डरने की कोई जरूरत नहीं। हम मुद्दे पे आते हैं, कॉमन मैन सिल्वर में इन्वेस्ट कैसा करना है। देखिए, मैंने जैसा बताया 10,000 अगर मैं महीने के साइड में सेविंग कर रहा हूँ तो उसमें से मैं 5,000 की फिजिकल सिल्वर लूँगा। जो भी मेरे नज़दीक सराफा मार्केट है वहाँ जाऊँगा और 5,000 की फिजिकल सिल्वर लेके अपनी चांदी अपने पास रख लूँगा। मतलब सेफ इन्वेस्टमेंट है। और जो बचे हुए 5,000 जो बचे हुए वो भी मैं कैश में नहीं रखूँगा, उसको मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करूँगा। देखिए, गोल्ड इन्वेस्टमेंट का भी मैंने पीछे का वीडियो बनाया, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। और मुझे लॉन्ग टर्म रुकना है। ऐसा नहीं कि आज 5,000 की चांदी लिया, 50,000 की लिया, 1 लाख की लिया और अगले महीने बेच दूंगा, कमीशन निकाल लूंगा, उसका जो फायदा होगा वो निकाल लूंगा। ये नहीं करना है। 5,000 भले ही आप 5,000 किलो, 50,000 किलो, 20,000 किलो सिल्वर लेके रखो, दागिना लो, कॉइन्स लो, बार्स लो, कुछ भी लो, लेकिन सिल्वर लेके उसे कम से कम साल भर तो भूल जाओ। और जो लॉन्ग टर्म भूल जाएंगे लेके, उनकी तो चांदी ही चांदी है। देखिए, 5 साल 10 साल के हिसाब से अगर इसमें चांदी में आप रोकेंगे तो इतना प्रॉफिट देगी चांदी जो कोई नहीं दे सकता। सोना और चांदी ये 2 मेटल इस वक्त में ऐसा रिटर्न दे रहे हैं जो कोई SIP, कोई बैंक, कोई म्यूचुअल फंड, किसी में भी इतना रिटर्न नहीं मिलता जितना सोने और चांदी में इन्वेस्ट करके मिलता है। शर्त यह है, इन्वेस्टमेंट ऐसी होनी चाहिए हर महीना कंसिस्टेंसी में 5,000, 7,000, 2,000, 3,000, 10,000 जो भी अपनी सेविंग हो, आधी लगाइए चांदी में, आधा लगाइए सोने में। और डरने की बात नहीं है। अगर आपके पास सेविंग नहीं भी बची कैश में, तो सोना और चांदी भी ऐसा है, 5 मिनट में आपको कैश मिल जाती है। जिस दुकान से लिया उसी दुकान में जाके बेच दीजिए, 5 मिनट में आपका पैसा खुला हो जाता है। तो इसमें डरने की बात नहीं है। कैश अगर पास में रखेंगे तो कैश बढ़ेगा नहीं। सिल्वर अगर रखेंगे तो सिल्वर डबल भी हो सकती है, 3 गुना भी हो सकती है। और अपनी सिल्वर अपने पास में सेफ है। कभी भी आप जब चाहे तब आधी रात में भी सिल्वर का पैसा बना सकते हैं। तो सोचिए, जिन्हें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पसंद है और सेफ्टी की भी जो चिंता करते हैं, उनके लिए इससे अच्छा विकल्प कोई नहीं है। अपनी चीज, अपनी इन्वेस्टमेंट अपने पास रहकर इतना ज़्यादा प्रॉफिट अगर दे रही है तो इसमें सेविंग करने में कोई हरकत नहीं। अपनी चीज अपने पास रहकर ज़्यादा मुनाफा दे जाती है। यही सेफ और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए आप सिल्वर में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।